स्वागत है दोस्तों निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस में। तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे निफ्टी 50 को। तो हम अपनी एनालिसिस यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब यहाँ से आप एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, वेव का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं कि वेव का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे कि एक पेंडुलम हमेशा अपनी मीन पोजीशन पे आता रहता है, तो उसी हिसाब से देखिए ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम जो यहाँ से मूवमेंट हुआ है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक मूवमेंट हुआ है, फिर मूवमेंट होने के बाद यहाँ आया, यहाँ तक करेक्शन हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मतलब अगर ये हमारी मीन पोजीशन है, जो ये हाइट है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है, यहाँ पे जाने के बाद ये वापस आ गया, तो ये हमारी मीन पोजीशन है। अगर तो इसका जस्ट अगर हम 100% इसका जस्ट ऊपर रख देते हैं तो भी हम, हमारा जो टारगेट आता है इस समय वो आ रहा है 12,170, 12,239 के पास, 12,239 या 40 राउंड फिगर में कर देते हैं, 12,240 के पास हमारा टारगेट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कि मीन पोजीशन की, ये हमारी सेंटर, जो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं मीन पोजीशन मान रहा हूँ कि क्योंकि ओवरऑल जो करेक्शन जो टोटल यहाँ से यहाँ हुआ है, वो ये वाला जो सेंटर बन के आ रहा है, वो मुझे लगता है कि ये इसका 50% है। ठीक है, तो 50% है इस करेक्शन का। तो मीन पोजीशन पे ये वेव यहाँ तक आई अपने इसका ये मैक्सिमम लो था, लो के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे इसने टच किया। टच करने के बाद वापस यहाँ पे आया। अगर इसको चेक करें तो ये क्या है, ये भी हमारी जो है ये मीन पोजीशन है। ये देखिए 50%, ये इस मीन पोजीशन को टच करके और उसके बाद फिर जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ पर इसको जाना चाहिए। अब हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की, देखिए ये वाली जो रेड लाइन है, यहाँ से लेकर के ये पिंक लाइन जो यहाँ तक की, इसके बीच की ये वाली मीन पोजीशन मैंने बना रखी है। उसके बाद इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच की जो मीन पोजीशन है वो मैंने इसको माना हुआ है। देखिए ये वाली मीन पोजीशन हमारी है। ठीक है, सिमिलरली इस वाली लाइन और इस वाली लाइन की मीन पोजीशन, सेंट्रल जो 50% का जो मतलब है गैप, वो ये हमारी वाली मीन पोजीशन है। ठीक है, तो वेव थ्योरी के हिसाब से जो फिजिक्स की थ्योरी जो है, वेव की जो थ्योरी है उसके हिसाब से भी ये मतलब ये पूरा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका जो मैक्सिमम है वो यहाँ आ रहा है, इसके पास ये तो है ही है, यहाँ ये मैक्सिमम है, ये यहाँ पे आके इसने ये इसकी मीन पोजीशन पे यहाँ पे आया हुआ है। फिर यहाँ से हमने ये पूरा बना रखा है। ठीक है, अब हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी लेते हैं उसके हिसाब से, कि जैसे कि एटम एटम मिलके एक सेल, और एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट होती हैं, फिर वो दो सेल, वन सेल मिलके दो सेल बनते हैं, बहुत सारी सेल मिलके, मतलब जो जैसे मैटर का हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है, तो उसी हिसाब से हमारे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की जो फंडामेंटल यूनिट मैं मान रहा हूँ वो इसको मान रहा हूँ, इस वाली। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट हो गई, इस जो पूरा यहाँ से लेकर के जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से भी अगर हम मानते हैं कि अगर हम ज्वाइन करते हैं इस फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है। यानी कि एक अगर मिनिमम जो, अगर हमने मिनिमम रिट्रेसमेंट लिया, यानी एक ब्रिक लगाई और उसके बाद दोबारा भी हमने क्या किया, एक एटम लगाया और उसके बाद दोबारा एटम लगाया, एक और लगा दिया, तो ये इसका जो हमारा मैक्सिमम 12,240 के पास आ रहा है। और उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा इसको रिट्रेस करके अगर इस तरीके से किया है, अगर हम यहाँ से भी लेते हैं, ठीक है, तो भी मतलब ये वाला जो पोर्शन आएगा वो देखिए, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे हम, तो ये 50% ही आएगा, ये लगभग 50% के पास ये वाला आ रहा है। ठीक है, जो हमने ये 12,240 के लिए, यानी कि वन एटम। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं इसको देखते हैं एक बार और, इसको चेक करते हैं दूसरे तरीके से कि फिलहाल आप ये समझिए कि 100% लेके, मतलब 100% हमने मैक्सिमम मान लिया है कि ये हमारा है, तो लगभग ये 100% और इसको कवर करना चाहिए।
तो वेव थ्योरी की जो के हिसाब से, ठीक है, वेव थ्योरी के हिसाब से ये मीन पोजीशन हो गई, तो मीन पोजीशन हो गई तो इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वेव का है, जो यहाँ से जनरेट होकर जो एक फोर्स मिला हुआ है, जो यहाँ से जनरेट होकर जा रही है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इसको करना चाहिए, और टच करने के बाद इसको अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ इसके हिसाब से। अच्छा, अभी हमने ये सब लाइनें क्या ड्रॉ कर रखी, एक बार इसको समझ लेते हैं। हमने किया गया है कि ये जो ग्रीन लाइन है वो इस और इस लाइन के बीच की मीन पोजीशन, मतलब इस और इस लाइन की मीन पोजीशन है। फिर अगर हम ग्रीन लाइन से इसके बीच का रिट्रेसमेंट देखते हैं, तो ये जो येलो लाइन हमने बनाई, अलग अलग कलर हमने दे दिए, ये जो येलो लाइन हमारी आ रही है, ये इस रेड वाली पिंक वाली लाइन और इस ग्रीन वाली लाइन की मीन पोजीशन है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली येलो लाइन कहाँ जाके स्ट्राइक कर रही है, इसी समय है, मतलब यानी कि अभी हमने हमने जो ये मोशन अभी हमारा जो अभी चल रहा है निफ्टी 50 में, तो 11,656 के पास का लेवल है ये। एक मिनट से रिट्रेसमेंट से देख लेते हैं क्या है ये। तो ये लगभग आ रहा है आपका 11,656 का लेवल है। 600 600 हाँ, 11,656 यानी 650 मानिए, 11,656 का लेवल 50 ही है। अच्छा, अगर इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं तो देखिए एक बार ये मेन पोजीशन यहाँ भी बन चुका है, मतलब ये वेव यहाँ से आई है और इस सेंट्रल पॉइंट पर आई है, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई है। एक बार एक यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो आप मतलब कुल मिला करके ये हमारे लिए एक अच्छा, ये हमारी एक मेन पोजीशन है मिला करके। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला जो लाइन ड्रॉ करी है वो इसके और इस वाले पिंक वाली लाइन के बीच की एक मेन पोजीशन है। फिर अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें और ऊपर जाना है, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला और ये वाला जो मूव चल रहा है, यानी कि ये जो मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है 11,066 से जो स्टार्ट हुआ है, और जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12,239 तक खत्म होगा, तो हमारा जो मीन पोजीशन हमारी जो आ रही है वो यही आ रही है, सेंट्रल पॉइंट हमारा। यानी कि अब जब भी आएगा तो ये हमारे लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, तो अभी हमारे लिए एक अच्छा सा सपोर्ट ये बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में भी आप देखिए, पास्ट एक्शंस में इसने ऐसा किया हुआ सर, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको भी हम जज कर लेते हैं जरा, इसको भी, इसके और इसके बीच की एक सेंट्रल लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये वाली जो ग्रीन लाइन आ रही है हल्की सी ग्रीन, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ दूसरी लाइन में। ठीक है, तो 11,998 का जो लेवल है एक सेंट्रल लाइन है, तो अल्टीमेटली हमने अभी तक ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ करी है, हमने इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया कि ये क्या है 11,808। ठीक है, तो अभी ये था वेव थ्योरी के हिसाब से। अभी हमने क्या किया है कि जब वेव मूव करती है तो अपनी सेंट्रल पोजीशन पे आती रहती है, तो अभी इसके हिसाब से हमने सेंट्रल पॉइंट हमने हर जगह के ड्रॉ कर लिए हैं पूरे के पूरे मोशन। ठीक है, अभी हम एक तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज की भी जो थ्योरी है, कि मतलब अगर हम ब्रिक्स लगाते हैं तो एक ब्रिक यहाँ हो गई या हाफ ब्रिक ये हो गई, फिर हमने एक ब्रिक और लगा दिया, तो हमारा ये स्ट्रक्चर मिला जुला के हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ टू स्ट्रक्चर को मैक्सिमम हम मान रहे हैं। उसके बाद फिर हमको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो आप गोल्डन रेशियो से भी लेंगे तब भी यही आएगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, ये वन, उसके बाद का जो नंबर आना चाहिए वो टू का नंबर, यानी इसके इसके बीच में जस्ट वन का गैप होना चाहिए। तो टू एक डिफाइंड गोल्डन रेशियो का नंबर है। ठीक है, 0 1 और उसके बाद 1 1 के बाद 1 प्लस 1 मिला के 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा 2 एक डिफाइंड मतलब एक नंबर है हमारा गोल्डन रेशियो के हिसाब से भी। तो ये हमने 0 से लेके 1 यहाँ कंप्लीट किया, तो अब चाहे हम इसमें कितना भी हम यहाँ से यहाँ तक आके फिर यहाँ करते तो 1 हमारा कंप्लीट होता, या फिर हम जो है यहाँ से डायरेक्ट अब जा रहे हैं तो भी हम 2 पर जाकर मतलब रुकेंगे, तो हमारा 2 जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है गोल्डन रेशियो के हिसाब से। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो अब है हम इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से देख लेते हैं, तो ये हमारा, हम यहाँ से यहाँ तक का मोशन सिर्फ देख रहे हैं, ये हमारा ए बना हुआ है, ये बी है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है, यहाँ से लेकर बी से लेकर के जो पूरा मोशन अभी चल रहा है वो सी चल रहा है। तो अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल सी के हिसाब से लेते हैं यहाँ से, तो आप देखिए कि यहाँ से लेकर ये 100% हो गया, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मैं
123% ले रहा हूँ, तो 123% का रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमारा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 11,808। ठीक है, तो 11,000 ये वाली जो लाइन थी ये एक सेंट्रल लाइन मैंने नहीं ड्रॉ करी थी, मैंने आपको बताया था कि 11,808 क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो 11,808 जो है वो 123% का रिट्रेसमेंट है, सॉरी 123% है इसका, मतलब इस वाली वेव का 123% है वेव ए का। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर के ये है और इसको हमने उठा करके यहीं पे रख दिया, तो ये 100 यानी 11,808। तो अगर ये मतलब सी वेव 123% का लेवल पे जाती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है, 150 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो मतलब ये जो फिलहाल के तौर पे हम इसको मान के चल रहे हैं, मतलब ये जो 11,808 का एक लेवल आ रहा है। फिर हम एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ भी बना हुआ है, इसके हिसाब से भी जरा हम चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से क्या आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम इसको रख कर देखते हैं तो ये हमारा जो लेवल आता है वो फिर हम 11,998 का लेवल आता है, जो हमारा मतलब इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे कंप्लीशन होना चाहिए, जो कि एक सेंट्रल लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो एक लेवल आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला ये जो बी से स्टार्ट हुआ सी का कंप्लीशन हम 11,998 के पास, मतलब एक लेवल 11,998 आ रहा है, एक लेवल 11,808 आ रहा है, मैक्सिमम लेवल जो आ रहा है वो 12,240 का लेवल आ रहा है। अच्छा, अभी हम यहाँ से कंप्लीशन करते, यहाँ से हम पूरा मूव चेक करते हैं। तो पूरा मूव जो है ये सी वेव जो होती है ये एबीसी करेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका जिगजैग में हुआ है यहाँ से, और ये वाली जो सी वेव है ये आपका मोटिव मोड में होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली वेव कंप्लीट करी है, ये हमारी सेकेंड वेव है, ये हमारी थर्ड वेव है, ये हमारी फोर्थ वेव है। हम फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वेव की हमारी साइज़ ये है, मतलब ये वाली साइज़ है। थर्ड वेव देखिए थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर हम इसको माने यहाँ से लेकर के तो ठीक है, थर्ड वेव तो सबसे बड़ी हो गई यहाँ पर। तो फिफ्थ वेव जो होनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए, एटलीस्ट जो आनी चाहिए वो हमारी इस वेव के बराबर आनी, मतलब इसकी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये थर्ड वेव के थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, लेकिन हम मिनिमम क्या लेकर चलेंगे, एटलीस्ट 100% का लेकर चलेंगे। यानी कि हमारी जो फिफ्थ वेव हो रही है, ये देखिए ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट वेव है, ये हमने ये इसकी मेजरमेंट है, इसको उठा करके हमने इस लो पर रख दिया। ठीक है, और ये आ रहा है इस समय 11,370 का लेवल आ रहा है। तो 11,370 यानी कि ये जो ब्लू लाइन है हमारी, सॉरी 11,370 नहीं, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ इसको। 12,400 का लेवल आ रहा है, यानी ये वाली जो लाइन जहाँ स्ट्राइक कर रही है, जहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, ये हमारा 12,400 का लेवल है, यानी 12,240 के ऊपर 60 पॉइंट, हाँ 12,400 का लेवल हमारा आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम लेवल्स बना लिए हैं, तो फाइनली देखिए अभी हमारा जो लेवल आ रहा था यहाँ से मीन पोजीशन के मुताबिक भी हमारा लेवल 12,240 आ रहा था। फिर हमारा लेवल जो है 123% का, तो ये आ रहा था, सेंट्रल पॉइंट आ रहा था। लेकिन जब हम यहाँ से मेज़र करते हैं तो हमको मोस्ट प्रोबेबल लेवल जो हमको दिख रहा है वो 12,240 का लेवल दिख रहा है। अच्छा, अगर हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये पूरा एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि 12,240 के लेवल को मान के चलते हैं, क्योंकि 12,240 लेवल इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो 12,240 का जो लेवल है इसको हम मान के चलते हैं कि हमारा वेव हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी 12,240 के पास। और मैक्सिमम आपका थोड़ा और ऊपर अगर जाना होगा तो और इसके ऊपर भी चली जाएगी, 12,400 पे भी चली जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक बार और जरा चेक करते हैं कि इस वाला जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यहाँ से जो हुआ है इसका क्या इससे क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ये वाला पार्ट, तो इसको जस्ट उठाकर अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास ये जो आ रहा है 11,808 का लेवल आ रहा है। यानी कि 11,808 के लेवल पे जाने के बाद, 11,808 के लेवल पे जाने के बाद हमको इसमें कुछ ये जो थर्ड वेव में हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब फोर्थ वेव हो सकता है यहाँ से शुरू हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको फिफ्थ वेव जो यहाँ से शुरू हुई है, फोर्थ यहाँ खत्म हो गई है, इस वाले मेरा जब कर्सर जहाँ पे
यहाँ पे फोर्थ वेव खत्म हो चुकी है, हम फिफ्थ वेव को चेक करेंगे पूरी तरीके से। तो अभी फिफ्थ वेव को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ले करके, अच्छा अगर आप एक चीज़ और भी देखें तो हमारा 38% का रिट्रेसमेंट कहाँ आ रहा है, ये हमारा 38% का ये लेवल है। तो हमारे लिए फिर ये लेवल इस तरीके से भी हमारा 12,240 का लेवल अच्छा लेवल आ रहा है हमारे लिए, ठीक है। 12,240 का लेवल आ रहा है। तो अगर हम 12,240 के लेवल को माने, क्योंकि उसके बाद तो हम 12,240 के ऊपर जाएगी तो हम सेल मोड में रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 12,240 को हम देख लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी जो 23% आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा जो ये मूवमेंट पूरा चालू हुआ, तो आप देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट 61% पे आ रहा है। फर्स्ट वेव जो फिनिश होती है, फर्स्ट वेव जा करके वो 61% पे फिनिश हो रही है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से जो मूव चालू हुआ है, ये वाला मूव मुझे लगता है कि ये 23% यानी 11,998 के पास खत्म होना चाहिए। ये कुछ आ रहा है 11,812, 11,810 के पास आ रहा है। मतलब 11,998 के पास मुझे लगता है कि ये मूव खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमारी जो मतलब इस 12,240 को लेवल को मानते हुए, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल लाइन है और एक सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि फोर्थ वेव का जो सपोर्ट आना चाहिए, मतलब फिफ्थ वेव जो यहाँ चल रही है, फर्स्ट कंप्लीट हो गई, थर्ड हम चल रहे हैं, थर्ड में थर्ड जो हमारी खत्म होनी चाहिए इसमें, वो हमारी 11,800, ठीक है, मतलब ये लेवल आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से लेकर के एक मेजरमेंट करिएगा आप 23%, मैं 11,998 के लेवल को ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो 11,998 के लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया एक पॉइंट और से, क्योंकि 11,998 का जो लेवल आ रहा है वो हमारा यहाँ से भी आ रहा है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर, मतलब यही 11,998 के पास, या 11,900 से ऊपर आप 920 25 जो भी है आप देख लीजिएगा। तो 12,240 का लेवल एक हमें याद रखना चाहिए, फिर 11,998 का लेवल एक हमारे पास है। और उसके बाद हमारी जो सेंट्रल लाइन है वो जहाँ पे ये अभी हम रुके हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उसको टच करने के बाद एक बार और टच करने के बाद, अच्छा हम चेक कर लेते हैं कि 11,998 का लेवल हमारा होगा या उससे नीचे होगा, कहाँ पे होगा। एक बार एक कोई और तरीका अगर हमारे पास है, तो हमारे पास तरीका एक ये है कि हमने एक चैनल ड्रॉ कर रखा है। चैनल ये ऐसा चैनल है जिसमें हम ये मान रहे हैं कि वेव जो है, जो वेव का इसके बीच में हमने ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये सेंट्रल लाइन येलो वाली ये भी हमारी मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, मतलब आप कहीं से भी इसको मार्क कर लीजिए, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ से ये एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो मैं इस वर्टिकल लाइन को अगर मैं यहाँ से ले करके यहाँ तक चेक करता हूँ, ये तो आप देखिए ये जो ग्रीन वाली कैंडल, ये जो जहाँ वर्टिकल लाइन जहाँ पे सुपर इम्पोज कर रही है, ये 50% पे आ रही है, यानी कि ये सेंट्रल लाइन है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार और कहीं पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वाले पे, ठीक है, जहाँ पे हमारी येलो लाइन को ये स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक आप चेक करिए ये वाला, तो देखिए एकदम बिल्कुल सेंटर पे 50% पे आ रहा है। तो यानी कि ये हमारी मीन पोजीशन हो गई, हमने ये मीन पोजीशन ड्रॉ कर रखी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी मीन पोजीशन हो गई। और इस मीन पोजीशन के अबाउट आपकी वेव मूवमेंट, तो एक बार इसने एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम हाइट को टच किया हुआ एम्पलीट्यूड को, फिर अपने इस लोअर एम्पलीट्यूड पे आके सपोर्ट लिया। उसके बाद ये आप देखिए इस तरीके का मोशन करते हुए फाइनली ये यहाँ जा रही है। तो अभी के, क्योंकि ये इस रेंज में, ये इस मीन पोजीशन के अबाउट यहाँ पे आ चुकी है, तो अभी के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन आ रही है वो ये वाली लाइन आ रही है, ये जो सेंट्रल वाली लाइन है, ठीक है। तो इसको हमने जज भी कर लिया है, ये हमारी सेंटर में ही आ रही है, ठीक है। आप भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा अगर ये वाला मूव खत्म होता है तो मैं वर्टिकल लाइन फिर से ड्रॉ करता हूँ, अगर फिलहाल के लिए मान लेते हैं कैंडल यहाँ बन जाएगी, तो भी वो हमारा 11,998 के लेवल को टच कर रही है। तो यानी कि थर्ड वेव का जो कंप्लीशन हम मान रहे हैं, 11,998 के बाद हमको क्या करना चाहिए, 11,998 तक हमको जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 11,998 के बाद हमको
अप्रॉक्स यहाँ तक वो करना चाहिए, करेक्शन लेना चाहिए, या फिर मतलब इसके ऊपर भी हो सकता है, ये 23% के लेवल पे भी हो सकता है। और उसके बाद फिर हमको जो है यहाँ से फिर पूरा इसको मूव करके यहाँ पे हमको ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म करने के बाद फिर हमारा ये पूरा का पूरा जो मूव है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सेंट्रल लाइन हो गई, ये मैंने आपको बताया ये वेव मोशन के हिसाब से। तो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हो सकती थी उसके हिसाब से मैंने आपको लेवल्स दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेवल्स जो मैंने बताए हैं ये मोस्ट प्रोबेबल हों, सही हों। कुछ किसी की भी कोई बात आप फॉलो करने से पहले उसको पहले आप अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से उसको समझ लीजिए कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वर्क करती है तो आप फाइनल डिसीजन लीजिए, वो डिसीजन आपका अपना डिसीजन होगा। ठीक है, पूरी तरह पूरे होश में रह करके आप किसी चीज़ को कीजिए। ठीक है, तो बहुत अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप किसी एक रिटेल ट्रेडर को रिकमेंड करके उसकी मदद कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ों के बारे में, लेबल्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो और उसका मार्केट में लॉस ना हो। क्योंकि मार्केट में जब लॉस होता है तो पारिवारिक स्थिति पे और आपसी मतलब खुद की मनाई स्थिति पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कंटेंट है, तो आप किसी एक रिटेल ट्रेडर को कम से कम, अगर आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो एक रिटेल ट्रेडर को मेरी वीडियो को रिकमेंड करें और उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करने के लिए कहें। तो अभी दोस्तों मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी वीकली एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। तो आप अगर आपको लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरी वीकली ट्रेड करने का अगर आपका मन बनता है तो आप उसको लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से वीकली। अभी अभी हम कल जो है इसकी डेली एनालिसिस भी बनाएंगे, जिसमें हम माइक्रो लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल मंडे के लिए क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पूरे वीक के लिए क्या हमारा हमारा अप्रोच होगी मार्केट की तरफ, ये हमारी अप्रोच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ।